अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वीलैन क्या होते हैं, वीलैन किस तरह से काम करते हैं और वीलैन की एक नेटवर्क में ज़रूरत क्यों होती है। तो इन सब सवालात के जवाब आज इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम लिया जिसमें मैंने एक स्विच को मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट किया। तो अगर हम देखना चाहें, अगर जैसे कि हमें स्विच का पता है कि स्विच काम किस तरह से करता है, जब भी स्विच के पास एक अननोन फ्रेम आता है जो कि ब्रॉडकास्ट होता है ऑल एफ्स का जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, तो स्विच हमेशा उसे ब्रॉडकास्ट कर देता है। यानी कि यहाँ पे एक फ्रेम रिसीव हुआ तो जो स्विच होगा वो इधर ब्रॉडकास्ट कर देगा, इधर ब्रॉडकास्ट कर देगा, इधर, यानी कि सारी डिवाइसेस पे वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। लेकिन हमारे इस केस में हम नहीं चाहते कि जो आईटी डिपार्टमेंट के जो ब्रॉडकास्ट है वो दूसरे डिपार्टमेंट तक रिसीव हो। यानी कि हम बेसिकली एक स्विच के अंदर रहते हुए हम चाहते हैं कि जो ब्रॉडकास्ट है वो डिवाइड हो जाए। लेकिन अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, स्विच के अंदर ब्रॉडकास्ट को डिवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि ब्रॉडकास्ट स्विच में एक ही रहती है। लेकिन ये पॉसिबल है वर्चुअली। वर्चुअली किस तरह से? क्योंकि जो कंसेप्ट हम यूज करते हैं वो होता है वीलैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि हम एक वीलैंस बनाते हैं जिसके साथ हम पोर्ट्स एसोसिएट कर देते हैं। यानी कि अगर हम आईटी डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमारे केस में आईटी डिपार्टमेंट है, इसको हम वीलैन 10 कह दें और यहाँ पे इस आईटी डिपार्टमेंट को हम वीलैन 10 कर दें। ये वीलैन बनाते कैसे हैं, पोर्ट कैसे एसोसिएट करते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ थ्योरी इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे वीलैन 10 हो और ये वाला पोर्ट इसके साथ एसोसिएट हो जाए और ये भी वीलैन 10 हो और ये वाला पोर्ट इसके साथ एसोसिएट हो जाए एक स्विच में रहते हुए, तो अब जो इसकी जो आईटी डिपार्टमेंट है, इसकी जो ब्रॉडकास्ट है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगी दूसरी डिपार्टमेंट से। यानी कि यहाँ पे अब कोई ऐसा अननोन फ्रेम आता है या अननोन ब्रॉडकास्ट आती है तो वो अब जब इसको ब्रॉडकास्ट करेगा इस स्विच में रहते हो तो वो सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के ही नेटवर्क में जाएगी। यानी कि वीलैन ने काम किया गया, वीलैन ने यहाँ पे हमारा नेटवर्क डिवाइड कर दिया। यानी कि एक स्विच के अंदर रहते हुए, यानी कि जो पॉसिबल नहीं था, अगर हमारे पास वीलैन ना होता तो हमें ये काम करने के लिए यहाँ पे हमें 3 स्विच चाहिए होते। यहाँ पे 3 स्विच चाहिए होते और यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट इधर कनेक्ट होता, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इधर होता है और जो हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट है वो इधर कनेक्ट होता। तो इस तरह से कनेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे जो उनकी ब्रॉडकास्ट डोमेन है यहाँ पे हम इसकी इस तरह से सेपरेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें ये जो जो मेथड है ये स्केलेबल नहीं है। तो हमने क्या यूज किया, एक ही स्विच पे रहते हुए, ताकि हमारा हार्डवेयर रिसोर्सेज कम हो, कॉस्ट कम आए और हमारी हर तरीके से यानी कि जो बेनिफिशियल हो, स्पेस कम जाती है, तो हर तरह से ये बेनिफिशियल है। तो क्या हुआ कि हमने एक स्विच लिया जिसकी काफी सारी पोर्ट्स थी। काफी सारी पोर्ट्स ना भी हो, अगर हमारे पास पोर्ट्स हो और हमें कुछ ही चाहिए हो तो हम उसकी जो ब्रॉडकास्ट है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि इस केस में अगर हम सिर्फ 2 पोर्ट्स हमने एसोसिएट की आईटी डिपार्टमेंट के साथ और उसका एक अलग नेटवर्क हो गया, तो वीलन का बेसिकली काम ही यही होता है कि जो वो ब्रॉडकास्ट है उसको डिवाइड कर देता है और जो नेटवर्क है उसको स्केलेबल बनाता है। और सिक्योरिटी इश्यूज के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी बेहतर है, क्योंकि जब भी एक ब्रॉडकास्ट होती है तो वो अगर कोई हमारे साथ कोई हमारे नेटवर्क पे स्पाई कर रहा है, कोई हमारा नेटवर्क देख रहा है, तो वो नहीं देख पाएगा अगर उसके अंदर मल्टीपल जो पोर्ट्स हैं वो एसोसिएट होंगी डिफरेंट वीलैन के साथ। बेसिकली जो स्विच होता है, सिंपल एक स्विच होता है, उसकी जो सारी पोर्ट्स होती हैं वो VLAN 1 के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे देख तो थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट करते हैं और देखते हैं इस एग्जांपल में। इस एग्जांपल में हमने एक ग्राउंड फ्लोर लिया है और दूसरा एक फर्स्ट फ्लोर है। ये वाला फर्स्ट फ्लोर कहते हैं इसको और नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है। अब यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे देखिए हमने 2 स्विच लिए क्योंकि हम यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो अलग रखने चाह रहे हैं। क्यों? हम आईटी डिपार्टमेंट की और एडमिन की, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की अलग अलग हम चाह रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट है। तो यहाँ पे स्विच वन है, जो स्विच है ये वाला आईटी का, इसके लिए हमने एक अलग स्विच लिया और एक सिंगल फ्लोर पे, और इसके लिए अलग किया क्योंकि हम ब्रॉडकास्ट डिवाइड करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमें वीलैंस का नहीं पता तो हम क्या करेंगे, हम 2 स्विच ले लेंगे क्योंकि हमने यही पढ़ा था। तो इसी तरह से ग्राउंड में भी ये एक स्विच इसके लिए ले लेंगे और यहाँ पर जो इसके लिए ये वाला स्विच एडमिन के लिए ले लेंगे, क्योंकि हमें अभी वीलैन का कंसेप्ट नहीं पता। इस वीडियो के बाद आप ये नहीं करेंगे, आप एक ही वीलैन में मल्टीपल, एक ही स्विच में रहते हुए मल्टीपल वीलैन बनाएंगे और रिसोर्सेज को कम करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने डिफरेंट वीलैंस नहीं लिए, डिफरेंट स्विचेस लिए क्योंकि हमें वीलैन का कंसेप्ट नहीं पता था, और ये पीसीज को डिफरेंट उसके साथ कनेक्ट किया स्विचेस के साथ और वहां पे हमने उनकी ब्रॉडकास्ट को डिवाइड किया। तो इस जब भी डिफरेंट वीलैंस पे ट्रैफिक जाती है तो हमेशा राउटर की जरूरत होती है। इस केस में यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्विचेस हैं
डिफरेंट नेटवर्क्स हैं यहाँ पर और डिफरेंट स्विचेस भी हैं हर नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पे जब डिफरेंट नेटवर्क्स में हम ट्रैफिक को राउट करेंगे तो हमें एक राउटर की ज़रूरत होगी और यहाँ पे राउटर हमारे पास कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें PC1 हमारे पास है और अगर वो एक फ्रेम PC3 के को फॉरवर्ड करना चाहता है तो वो ट्रैफिक कुछ इस तरह से आएगी। पहले यहाँ पर आएगी स्विच 1 से, यहाँ पर जाएगी, राउटर पे नहीं जाएगी क्योंकि सेम नेटवर्क है तो इस वजह से सीधा PC3 पे चली जाएगी। लेकिन अब इसी केस में अगर PC2 हमारा PC2 PC3 पे एक ट्रैफिक सेंड करना चाहे तो वो किस तरह से जाएगी। अब PC2 का अब हमें पता है कि नेटवर्क कुछ और है और PC3 का नेटवर्क कुछ और है। तो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं क्योंकि हमने ब्रॉडकास्ट डोमेन डिफरेंट की हुई है तो यहाँ पे नेटवर्क भी चेंज होंगे। तो जब नेटवर्क चेंज होते हैं तो हमेशा राउटर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर PC3 फ्रेम एक भेजता है स्विच को, स्विच क्या करेगा, यहाँ पे जो PC2 है अगर PC3 के लिए एक नेटवर्क है, एक फ्रेम है, वो सेंड करता है दूसरे नेटवर्क के लिए तो वो यहाँ पे जाएगा सीधा PC इस स्विच पर जाएगा, स्विच से वो राउटर पे जाएगा, राउटर से यहाँ से राउट होगा, राउट होने के बाद स्विच IT के स्विच पे आएगा और यहाँ से इस स्विच पे आने के बाद यहाँ पे हमें PC3 पे रिसीव हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से जो विदाउट VLAN कुछ इस तरह से जो ट्रैफिक है वो फ्लो होगी। अब हमने इस स्लाइड पे अब हमने VLAN का कंसेप्ट पढ़ लिया है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने स्विच 1 और स्विच 2 पे दो VLANs क्रिएट किए। किस तरह कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दो VLANs हम यहाँ पे बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, मतलब कि हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे हमने एक VLAN 10 लिया और एक VLAN 20 ले लिया और इसी तरह से हमने स्विच 2 पे भी एक VLAN 10 लिया और एक VLAN 20 ले लिया। तो ये वाली जो पोर्ट है ये हम कह देते हैं VLAN 10 के साथ एसोसिएट है और ये वाली जो पोर्ट है हम कहते हैं VLAN 20 के साथ एसोसिएट है। इसी तरीके से सेम VLAN 20 के साथ ये वाली पोर्ट हम एसोसिएट कर देते हैं, इसकी PC की और इस PC की हम VLAN 10 के साथ कर देते हैं। तो इस तरह से हमने जो पोर्ट्स हैं वो एसोसिएट हो गई हैं। अब PC1 यहाँ पे हमने दो VLAN क्रिएट कर लिए हैं, PCs के हमने जो पोर्ट्स हैं वो एसोसिएट कर लिए। अब मैं यहाँ पे अगर देखना चाहूँ कि यहाँ पे जो ट्रैफिक का फ्लो होगा वो किस तरह से होगा, तो ट्रैफिक का फ्लो देखने से पहले अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे अब एक फ्लोर के ऊपर अब हमने दो स्विचेस नहीं यूज किए, यहाँ पे सिंपल एक स्विच यूज किया और यहाँ पे भी हमने एक स्विच यूज किया, ठीक है। अब नेटवर्क तो डिफरेंट ही है लेकिन VLAN ने क्या किया, जो हमारा नेटवर्क है उसको डिफरेंट कर दिया। यानी कि VLAN 1 में कोई और नेटवर्क होगा, वो VLAN 10 में कोई और नेटवर्क होगा और VLAN 20 में कोई और नेटवर्क चल रहा होगा, ठीक है। अब PC1 और PC3 एक ही नेटवर्क में है तो एक नेटवर्क में रहते हुए तो सेम ही VLAN है, तो सेम VLAN होते हुए अगर PC1 PC3 के साथ कम्युनिकेट करता है तो वो इसकी जो ट्रैफिक होगी वो सिंपल यहाँ पे आएगी, यहाँ से आने के बाद इधर रिसीव होगी और इसके बाद PC3 पे चली जाएगी। और अगर हम देखना चाहें कि PC3 की PC2 की जो ट्रैफिक है वो PC3 तक कैसे जाएगी, तो डिफरेंट नेटवर्क है तो हमें यहाँ पे राउटिंग चाहिए होगी। तो यहाँ पे स्विच 1 पे आएगी, स्विच 1 से स्विच 2 पे जाएगी, स्विच 2 से राउटर पर जाएगी और यहाँ से राउट होके वापस स्विच 2 पर आएगी और यहाँ से PC3 को रिसीव होगी। यानी कि यहाँ भी हमें एक राउटर चाहिए होगा। अगर ये स्विचेस लेयर 3 स्विचेस होते तो हमें राउटर की जरूरत ना होती, हम राउटिंग स्विच 3 से ही करवा सकते थे। तो इस तरह से हम देखा कि हमने कि VLANs की जिस तरह से VLAN की हमें ज़रूरत पड़ी, किस तरह से हमें एक स्विच पे डिफरेंट VLANs बना के हमने स्विच की जो हार्डवेयर है वो हमने रिड्यूस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।